प्रेज लॉर्ड मेरे भाई बहनों के, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। हम सबके साथ अपने अपने काम होते हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप लोगों तक एक सही बात आप तक पहुँचाई जाए। तो आज मौका मिला है, आज रूबरू होने का, तो हम आपके सामने हैं। आज दोस्तों मैं बड़े गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। गंभीर मुद्दा यह है कि आजकल ना खबरों में, न्यूज में क्रिश्चियनिटी को फेक बताने की कोशिश की जा रही है, बहुत जोरों शोरों से बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ के बाहर है। बाकी मीडिया की बात करें तो मीडिया को तो आप लोग जानते ही हैं किस तरह से किसी सच्ची न्यूज को ये फेक में बदल देते हैं और फेक न्यूज को सच्चाई में बदल देते हैं। यू नो बेटर देन मी। अगर मैं बात करूं हमारे लोगों की, मैं तो ये समझता हूं, आई बिलीव इन दिस कि जहां जहां जिस विश्वास में जो लोग रह रहे हैं वो उसी विश्वास में उनको मुबारक रहे। अगर वो हमारी बाइबल को या हमारे यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, हम उनको मना नहीं करेंगे। एज वेल एज हमारा संविधान भी इजाजत देता है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27 के आधार पे तो हमें कोई भी बंदा उंगली नहीं उठा सकता। अब मैं मीडिया की बात करना चाह रहा हूँ। एक मीडिया में हमारे मिस्टर रोहित रंजन हैं और बता रहे हैं कि जो पाखंड है इंडिया में किस तरह से चल रहा है। हमारे पास्टर और उनके वाइफ हैं, उनके साथ सवाल जवाब किए हैं उन्होंने। पता नहीं मुझे उन्होंने हाँ क्यों बोला, मेरे को नहीं लगता कि उनको हाँ बोलना चाहिए था इस इंटरव्यू में आने के लिए। स्टिल उनको बहुत ही बेइज्जत कर रहे हैं ये ना। जैसे कि अब देखिए ये वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि इनसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे, इनको किस मोड़ पे ले आना है और किस तरह से इनको और बेइज्जत करना है। ये वीडियो देखिए एक बार। नेशन की खास पेशकश चमत्कार का लाइव टेस्ट में मैं आपके साथ रोहित रंजन। इसे देखने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ अच्छा, तो बचपन से मैं अगर पूछूं, ये बचपन से कब आप प्रार्थना में आए? क्योंकि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप बाद में इस धर्म के साथ जुड़े। नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं। नहीं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन को धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं, तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था ताकि ज्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज्यादा इजीली कन्वे हो जाता। शुरुआत में ही एक पखंड शब्द का इस्तेमाल किया। पखंड शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग सीरियसली पखंड करते हैं। ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि जो चंगाई सभा है, चंगाई सभा जैसी कुछ चीज होती नहीं है। आजकल कुछ लोग अपने पर्चों में चंगाई सभा लिख देते हैं या कहीं कहीं लिख देते हैं, तो इन्होंने बना लिया, मतलब एक गलत स्टेटमेंट को इन्होंने मुद्दा बना लिया है, जो बाय मिस्टेक भी हो सकता है, जो किसी भी तरीके से हो सकता है। बेसिकली हमारे यहाँ प्रार्थना होती है ना, और प्रार्थना में जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जो लोग विश्वास करते हैं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, वो चंगे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चंगाई सभा, जो ये लोग जिसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, और पाखंड शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है ना। तो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपको दोनों पक्ष में बिल्कुल बराबर से चलना है ना। आप पहले से ही किसी को अपराधी मान लोगे, ऐसा तो किसी भी बुक में नहीं लिखा है। पहले आप इन्वेस्टिगेट करो, फिर उसको अपराधी मानो। दोस्तों थोड़ी सी और वीडियो है, इस वीडियो को भी आप देखिए, आपको और चीजें समझ में आएंगी। पास्टर कल्याण दंपति का इतिहास खंगाला, जिसमें पता चला कि कल्याण दंपति की सभा में बीमारियों से मुक्ति का दावा किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी के ठीक करने का भी दावा किया जाता है। इसके अलावा शरीर में बैठे शैतान से भी लोगों को मुक्ति मिलती है और कई बार अविश्वसनीय चमत्कार होने की गवाही भी दिलाई जाती है। मैं पहले बहुत नशे में था, तो परमेश्वर ने उस नशे से आज़ाद किया। तो उस नशे के कारण मैं बहुत गलत चल बिता था, तो परमेश्वर ने उससे, मैं इस चर्च से जब जुड़ा तो परमेश्वर ने मेरे को उससे आज़ाद किया नशे से। जिंदगियाँ बहुत बदल गई जी। मेरी घरवाली बीमार हो गई सी, मर गई सी, जिंदगी की थी प्रभु ने। कितने लोगों की जिंदगी बदलते देखे आपने यहाँ पे? काफी लोगों को देखा हूँ जी, काफी लोगों को देखा हूँ जिंदगी बदलते हुए। अच्छा, हाँ। आपकी भी बदली? हाँ जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया ना, इन्होंने जो चर्च में लोग बैठे हुए थे उनसे सवाल जवाब किए, जो कि ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम ये चीजें कर सकते हैं। इन्होंने
सवाल जवाब किए वहां की जनता जो बैठी हुई है उनसे, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव जवाब दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव आपको जवाब मिल रहे हैं तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद दिस ना, है ना। थोड़ी प्लांट किए हुए बंदे बिठाए होंगे, थोड़ी उनको पता है कि आप इस बंदे से जाके सवाल पूछोगे, है ना। तो वही चर्च में होता है, जिस सुसमाचार होता है। जबकि ये पास्टर बता भी रही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो, बता भी रही है कि सुसमाचार होता है, प्रार्थना होती है, प्रार्थना में जो लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को सच्चे दिल से अडॉप्ट करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। दिस इज ओनली द प्रोसेस। अब ये बार बार रोहित रंजन जी बार बार पूछ पूछ के इनको अपराधी ठहरा रहे हैं। ये कहां से तक ठीक है? और ये तो किसी भी बंदे, नॉर्मल बंदे को समझ में आ जाएगा कि आप पहले से सोच के आए हो कि ये जो बंदा है, ये बंदा अपराधी ही है। तो ऐसे मत कीजिए। देखो वो लोग हैं, पढ़े लिखे ऑब्वियसली हैं, लेकिन अब वो लोग ने अपना जीवन खुदा को दे दिया है, और इसलिए वो फालतू बोल भी नहीं रहे, जैसे आप बार बार इनको पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग, बोथ ऑफ देम, है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने जेन्युइन क्वेश्चन लेके आइए, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, ठीक है। एक बार ये वीडियो देखिएगा एक बार। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करके बता रही हैं कि कितने वर्ष हो गए आपको कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में। ये घबराहट है या शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जो आप मेरे प्रश्न को 3 बार दोहराने के बाद आपने ऐसा कुछ नहीं है। चंगाई सभा लगाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या फोकस हमारा चंगाई नहीं है, फोकस हमारा वचन को शेयर करना है। जैसे एक पास्टर का काम होता है, काम करना, अगुवाई करना, वचन शेयर करना, लोगों की जिंदगी बदलना मेन काम है। यीशु मसीह आए, जीवन बदलने के लिए आए हैं, और मेन काम यही है। तो चंगाई अपने आप आ जाती है। वचन में ये लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा। तो फिर चर्च में आप क्या करती हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये जो चंगाई सभा है, पहले हम वचन देते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और प्रार्थना के बाद सबकी इच्छा होती है कि चलो हम चर्च आए हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना हो जाए, मेरे लिए भी एक नहीं, आप अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही जैसे कि परमेश्वर। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, आप उनको प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, जोड़ते हो, ये एक प्रोसेस होता है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ। जो मैम है उनसे किस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, और उनको शर्मिंदगी शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। शर्मिंदगी मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ही जेन्युइन शब्द है किसी से बातचीत करने के लिए। इन्होंने बोला कि कोई शर्मिंदगी हो रही है कि आपको बताने में कि दैट आप पहले किसी और धर्म में थे, आप क्रिश्चियन बन गए हैं। आपको अपने शब्दों की मर्यादा तो रखनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज, शर्मिंदगी किस चीज की यार? जब यीशु मसीह में लोग आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो वो उनका जीवन ही बदल जाता है, वो हो ही कुछ और जाते हैं। आपने कई बार हृदय परिवर्तन का शब्द सुना होगा आपने, हृदय परिवर्तन कर देता है। फिर वो आप लोगों से अगर बेइज्जत हो रहे हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, मेरे जैसा कोई होता तो आपको जवाब जरूर देता, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको जवाब दे रहा हूँ। न्यूज चैनल्स वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसे बंदे को हीरो बनाते हैं। जेल में बंद है, पता नहीं कितने अपराध उन्होंने किए हैं, उसको हीरो बना देते हो आप। और जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों के नशे छुड़ा रहा है, आपने वीडियो में देखा कि एक बंदे के नशे भी छूटे हैं, जो लोगों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखा रहा है, लोगों को बता रहा है कि आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। ऐसी चीजें चर्च में जो लोगों को सिखा रहा है, उसको अपराधी ठहरा देते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को आप क्या करते हैं? हीरो बना रहे हैं। कम ऑन यार, देखो आपके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं वो सही दिशा पे चले, और आप अपने बच्चों को भी सही दिशा पे चलाना चाहते हैं। अगर इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में बनावटी चीजों को पेश करोगे तो देश किस तरह से तरक्की कर पाएगा? थिंक अबाउट इट। और जो भी जेन्युइन चीजें होती हैं वही मीडिया में पेश कीजिए। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने चैनल की टीआरपी के लिए किसी सच्चे बंदे को गलत ठहरा के आगे बढ़ना चाह रहे हो। प्लीज बंद कर दो ये सब चीजें। जहां पाखंड होता है वहां आप जवाब मांगिए, जहां पाखंड नहीं होता है वहां क्यों जवाब मांग रहे हैं? जबकि आपको वो मैम कह रही हैं कि विश्वास से, जो स्ट्रांग बिलीवर होता है, जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम करेगा, उसी की जिंदगी में काम होता है। दैट्स इट। अब आप प्रोसेस कर करके क्या साबित करना चाहते हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब ढंग से अगर आप न्यूज एंकरिंग करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, थोड़ा ढंग से कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। और जनता से भी मेरा ये आग्रह है, आप ना सही बंदों का सपोर्ट कीजिए, बिना सोचे समझे किसी के पीछे मत लग जाइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी जाति या रिलीजन को ठेस पहुंचाना या उनके मनों में किसी तरह का बैरभाव करना नहीं था। बस मैं एक अच्छा मैसेज और सच्चा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।